इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 7 अध्याय नंबर 15 का परिमाप और क्षेत्रफल का कुछ फार्मूला है जिसे आप लोगों को याद रखना होगा। तो हम इसी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे, पूरा चर्चा करेंगे फार्मूला के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं फार्मूला क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला सब दिया हुआ है, समबाहु भुज का परिमाप, इसी प्रकार से वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, ये सभी क्या है फार्मूला है। तो इसी फार्मूला के चलिए हम देख लेते हैं अपने कॉपी में अच्छा से। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये परिमाप और क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा परिमाप और क्षेत्रफल क्या है, इसके बाद हम समझेंगे फार्मूला के बारे में। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं हम परिमाप। परिमाप क्या है? तो देखिए परिमाप के बारे में हमने लिख दिया है, किसी आकृति के सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ये जो बोला है इसके बारे में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में कैसे आएगा? तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से इनको समझेंगे। तो देखिए कह रहा है किसी आकृति, मान लीजिए हमने इस प्रकार से ये एक आकृति ले लिया। ये क्या चीज़ का आकृति है? वर्ग का आकृति है। किसी भी तरह का आकृति आप ले सकते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। सभी भुजाएं के, ये हो गया हमारा सभी भुजा। इसमें कितना भुजा? 4 भुजा है। तो ये चारों भुजाओं की माप को क्या कहेंगे? हम परिमाप कहेंगे। अब तो इतना आपको समझ में आया होगा ये परिमाप किसको कहेंगे। अब हम समझते हैं इनसे आगे। अब देखिए हमने यहाँ पे नाम दे दिया MNOP, ये भुजाओं, चारों भुजाओं का नाम दे दिया है। अब देखिए इसमें नोट में लिखा हुआ है, हम किसी भी आकृति का परिमाप उसके सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़कर ज्ञात करते हैं। तो इसमें देखिए इसका परिमाप हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में। देखिए लिखा हुआ है, हम किसी भी आकृति, मान लीजिए हमने एक आकृति मान लिया, और इस आकृति का मतलब चित्र, ये जो चित्र मान लिया, इसमें कह रहा है परिमाप उसके सभी भुजाओं की लंबाई जोड़कर ज्ञात करता है। इनके चारों भुजाएं की लंबाई, इसमें 4 भुजा है, तो इन चारों भुजाओं को क्या करना है? जोड़ेंगे। जब चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा परिमाप, निकल जाएगा। तो देखिए परिमाप बराबर हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिख दिए, चारों भुजाओं को जोड़ दिए। इसको जोड़ेंगे, इसको, इसके बाद इसका और इसके बाद इसका, इन चारों भुजाओं को हमने जोड़ दिया, तो हमारा ये निकल गया परिमाप। इसी को कहते हैं परिमाप। अगर आप लोगों को कोई कहे परिमाप निकालने के, तो आपको क्या करना है? भुजाओं को, सभी भुजाओं को जोड़ देना है, तब जाकर के ये हमारा परिमाप निकल जाएगा। अब देखिए परिमाप तो हमने निकालना समझ गया। अब समझते हैं क्षेत्रफल किसको कहते हैं और क्या होता है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल देखिए ये तो हमारा हो गया, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये क्या है? ये जो रेखा है, ये चारों रेखा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको भुजा कहते हैं। तो ये चारों भुजाओं को हमने जोड़ा हुआ था, तो हमारा परिमाप निकला हुआ था। अब क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। देखिए ये जो अंदर की ये जो जगह है, ये जो दिख रहा होगा आपको तल, ये जो सतह दिख रहा होगा, ये क्या है? इसकी, ये क्षेत्रफल है। अब देखिए आप लोग कहिएगा ये क्षेत्रफल कैसे हुआ। तो देखिए मान लीजिए हमने ये एक स्केल ले लिया, और इस स्केल में मान लीजिए ये देखिए ये जो चारों भुजा है इसकी, ये जो चारों भुजा इस प्रकार से, ये क्या है? इसकी, ये तो परिमाप हुआ। ये भुजा परिमाप निकालने के लिए यूज किए थे। लेकिन इनकी अंदर की पार्ट, जैसे यहाँ पे देखिए कहीं भी इसको रख दीजिए, यहाँ पे रख देंगे, तो ये तो कुछ जगह छेक रहा है। ये जो जगह छेक रहा है उसी को कहते हैं हम क्षेत्रफल। याद रखिएगा, जो जगह छेक रहा है कहीं पे भी, किसी भी चीज़ को अगर आप कहीं पे भी रख देते हैं और वो जो जगह छेकता है उसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे। और दूसरी बात ये याद रखना है, यहाँ पे अगर परिमाप निकालने के लिए कहे तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया रहे तो डायरेक्ट होता है सेंटीमीटर। और अगर यहाँ पे क्षेत्रफल में कहे तो क्षेत्रफल जब निकालते हैं, और अगर यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल आ जाए 16, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। इसमें यहाँ पे देखिए परिमाप में हमेशा किसी भी चीज़ों में अगर क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल में क्या होता है? हमेशा लास्ट में स्क्वायर लगा देंगे। ये याद रखिएगा, किसी भी चित्र में दिया रहे, अगर क्षेत्रफल निकल जाए हमारा, तो जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल मान लीजिए 16 निकल गया, तो 16 में क्या करेंगे? स्क्वायर लगाएंगे। और अगर परिमाप दिया रहे तो परिमाप में सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? सेंटीमीटर दिया है तो सिर्फ सेंटीमीटर लगाना है। अब हम इतना परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में तो समझ गए। अब समझते हैं वर्ग के बारे में। तो चलिए देखते हैं इनसे आगे वर्ग के बारे में। अब देखिए हम समझते हैं फार्मूला। ये देखिए वर्ग का क्या है? फार्मूला है। देखिए वर्ग का फार्मूला होता है, पहला परिमाप का और दूसरा क्षेत्रफल का, दोनों का फार्मूला होता है। तो देखिए वर्ग में सबसे पहले नोट पढ़िए, नोट में दिया हुआ है वर्ग का परिमाप उसकी भुजाओं का 4 गुना होता है। और देखिए यहाँ पे वर्ग का परिमाप जानने से पहले हमें जानना होगा जो वर्ग का चित्र किस प्रकार बनता है। तो वर्ग का चित्र क्या होता है? चारों चित्र इस प्रकार से, जब वर्ग का चित्र बनाएंगे तो चारों भुजाएं इनका क्या हो जाएगा? समान होता है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होता है? समान होता है। तो जब चारों भुजाएं समान, तो यहाँ पे अगर एक भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और अगर ये 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, इधर ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि चारों क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर। जो भी मानेंगे वो चारों भुजा इनका क्या होगा? समान होगा, जब वर्ग दिया रहेगा तो।
तो वर्ग में ये तो हमारा चित्र हो गया, इस प्रकार से ये वर्ग का चित्र बनता है। और इसमें देखिए वर्ग का परिमाप उसकी भुजाओं का अगर परिमाप निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, परिमाप निकालने के लिए वर्ग का परिमाप उसकी भुजाओं का 4 गुना होता है। उसकी भुजाओं का क्या होता है, 4 गुना। तो सबसे पहले भुजा दिया है तो हमने लिख दिया यहाँ पे भुजा, ये हमारा हो गया भुजा। और भुजा का कितना गुना है, 4 गुना। तो हमने क्या किया, भुजा को हमने गुना कर दिया 4 से, ये 4 से हमने गुना कर दिया भुजाओं का, तो ये होगा हमारा परिमाप। ये हमारा निकल गया परिमाप। किसका परिमाप है, तो वर्ग का परिमाप। कहीं भी अगर वर्ग दिया रहे और उसका परिमाप निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, 4 गुने भुजा का ये यूज करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। ये हो गया हमारा फार्मूला। या फिर हम उसको जोड़ भी सकते हैं, अगर हम चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा जब वर्ग दिया रहेगा तब। अब हम यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल समझते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। यहाँ पे कैसे हुआ भुजा गुने भुजा, तो देखिए इनके समान ये भी भुजा, इनके समान ये भी भुजा और इनके समान ये भी भुजा। तो देखिए इसमें हो गया पहला, तो इस प्रकार से दिया है, इन दोनों के लिए हमने एक भुजा लिया और दूसरा भुजा इन दोनों के लिए लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, भुजा गुने भुजा। तो ये होता है हमारा फार्मूला किसका, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुने भुजा। याद रखिएगा आप लोग। अब हम इसी प्रकार से इनसे आगे देख लेते हैं। अब देखिए आयत दिया हुआ है, अब आयत के बारे में हम जानेंगे। आयत का फार्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 × L + B। अब देखिए यहाँ पे हम समझते हैं इनको। सबसे पहले तो आयत का चित्र आपको समझना होगा किस प्रकार से बनता है। आयत का चित्र क्या होता है, इनके समान ये भुजा होता है और इसके समान ये। आयत का चित्र में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर कैसे हुआ, तो देखिए अगर ये 6 सेंटीमीटर तो इनके सामने ये भुजा है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर तो इनके सामने भुजा ये है तो ये भी हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। और दूसरी बात देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको कहते हैं हम लंबाई। ये जो यहाँ से लेके ये जो भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। लंबाई को हम यहाँ पे अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ, और लेंथ को हम यहाँ पे सूचित करते हैं एल से। इसी प्रकार से ये चौड़ाई, ये क्या हमारा हो गया चौड़ाई, और चौड़ाई को कहते हैं ब्रीथ। चौड़ाई को हम क्या करते हैं, बी से सूचित करते हैं। तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया हमारा चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे नोट में कह रहा है आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है। जब आयत दिया रहे तो उसमें यहाँ पे देखिए उसके योग के बराबर होता है, चारों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो देखिए चारों योग का मतलब होता है जोड़। तो हम क्या करेंगे, इन चारों भुजाओं को जोड़ेंगे। कैसे, तो यहाँ पे देखिए इनको जोड़ लेंगे, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको और इसके बाद इसको। चारों भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जितना हो जाएगा वो होगा, इसका परिमाप निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये तो हमारा हो गया पहला तरीका। और दूसरा यहाँ पे फार्मूला होता है, इसका सूत्र होता है 2 × L + B। अब कहिएगा L क्या है, तो L है हमारा लंबाई और B क्या है, तो B है चौड़ाई। या फिर इसको हिंदी में लिख सकते हैं 2 × लंबाई + चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत का परिमाप का फार्मूला होता है। आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। और आयत का अगर क्षेत्रफल कहे निकालने के लिए तो हम कौन से फार्मूला पे निकालेंगे, आयत का अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई का यूज करेंगे। और परिमाप निकालने के लिए कहेगा तो 2 × लंबाई + चौड़ाई का यूज करेंगे। जब आयत का फार्मूला कहेगा निकालने के लिए तब चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ ये हो गया हमारा लंबाई और दूसरा ये दिया हुआ है चौड़ाई। तो हम क्या किए, लंबाई गुने चौड़ाई लिख दिए हैं। तो इस प्रकार से हमने आयत का फार्मूला देख लिया। आप समझते हैं। अब हम इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज का देख लेते हैं फार्मूला। समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाना सीखेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का चित्र किस प्रकार से बनता है, ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज का चित्र। ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज का चित्र। और समांतर चतुर्भुज का ये तो चित्र बन गया। और अगर याद रखिएगा इसमें समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है, इनके समान दूसरा भुजा ये होता है और इसके समान ये होता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, समांतर चतुर्भुज में परिमाप को निकालने के लिए चारों भुजाओं को जोड़ा जाता है। समांतर चतुर्भुज में देखिए परिमाप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, चारों भुजाओं को जोड़ा जाता है। इसमें देखिए परिमाप निकालने के लिए और दूसरा फार्मूला नहीं होता है समांतर चतुर्भुज में। याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज कहीं पे भी दिया रहे और उसमें कहे परिमाप निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। अब इसी प्रकार से देखते हैं इसका क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समझते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा आधार गुने ऊंचाई। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। अब कहिएगा आधार तो कि कौन सा है, तो ये देखिए ये हो गया इसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आधार। इसको क्या कहते हैं हम, आधार, यानी कि अंग्रेजी में इनको कहते हैं बेस।
इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेस, और इसको बी से सूचित करते हैं। अब इसी प्रकार से इसका हो गया ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई किसको कहेंगे, तो ऊंचाई देखिए ये जो है ये क्या है, ये इसकी ऊंचाई नहीं है। इसकी ऊंचाई कौन सा होगा, तो यहाँ से लेके ये जो दिख रहा है आपको इस प्रकार से, ये क्या है, इसकी ऊंचाई होगा। देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। अब हम इसी प्रकार से अब देखिए दिया हुआ है त्रिभुज, ये दिया हुआ हमारा त्रिभुज। तो त्रिभुज का सबसे पहले क्या किया हमने, एक चित्र बना लिया इस प्रकार से, ये हो गया हमारा त्रिभुज का चित्र। और इसमें देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है भुजा गुने भुजा गुने भुजा, क्योंकि इसमें कितना भुजा दिया है, 3 भुजा दिया है इस प्रकार से। सॉरी यहाँ पे गुना नहीं होता है, इसमें क्या होता है हमेशा परिमाप में जोड़ते हैं, तो इसमें जुट जाएगा, गुना नहीं होगा बल्कि जुटेगा, इस प्रकार से हो जाएगा प्लस का चिन्ह, भुजा प्लस भुजा, ये हो गया इसका परिमाप। अब या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भुजा का क्यूब, भुजा क्यूब, ये इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं, भुजा का क्यूब। तो इस प्रकार से यह हमारा हो गया, इसका फार्मूला हो गया। त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब बोल सकते हैं, या फिर क्योंकि इसमें कितना भुजा है, 3 भुजा, ये हो गया पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब देखिए ये तो हमारा परिमाप निकालने के लिए हमने इसका यूज किया। अब हम समझते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसका क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है, याद रखिएगा इसका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अब कैसे हुआ आधार इंटू ऊंचाई, तो देखिए हमने क्या किया था, जब समांतर चतुर्भुज के बारे में समझा था, तो यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल में आधार गुने ऊंचाई। लेकिन यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, क्योंकि इसका क्या है, ये देखिए समांतर चतुर्भुज का ये क्या है, आधा है। कैसे, तो देखिए ये हमारा हो गया, मान लीजिए ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज। सॉरी यहाँ देखिए मान लीजिए ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज, और इसको यहाँ पे हम बीच से इस प्रकार से मोड़ते हैं, इसको काटते हैं, तो ये हमारा देखिए 2 त्रिभुज बनता है इसमें, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा त्रिभुज। तो देखिए इसमें कितना त्रिभुज है, सिर्फ एक दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको आधा, इसका आधा त्रिभुज है तो हमने आधा लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये यहाँ पे 15.1 दिया हुआ है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, आधार तो हमें पता है, ये है इसका आधार, ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया। लेकिन ऊंचाई कौन सा हो गया इसका, ऊंचाई देखिए ये नहीं हुआ है इसका ऊंचाई, ऊंचाई हम इसको कहेंगे, यहाँ पे देखिए इसके सामने से इस प्रकार से लेंगे, और ये हो गया हमारा इसका ऊंचाई, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया, इसको कहेंगे हम ऊंचाई। तो इस प्रकार से हमें इसको कहते हैं ऊंचाई और इसको कहते हैं आधार। हमने समझ लिया त्रिभुज के बारे में। अब समझते हैं इनसे आगे हम वृत्त के बारे में। अब देखिए इसी प्रकार से वृत्त का फार्मूला, देखिए वृत्त का फार्मूला सबसे पहले देखने से पहले हमें समझना होगा वृत्त किसको कहते हैं। तो देखिए ये तो हमारा हो गया, ये हो गया इस प्रकार से चित्र, ये क्या चीज़ का चित्र दिया हुआ है, वृत्त का चित्र दिया है। और वृत्त का चित्र में ये देखिए बीच में ये क्या होता है, इसका केंद्र होता है, ये क्या होता है हमारा केंद्र। और इस प्रकार से हम कहीं से भी मान लीजिए हमने यहाँ पे इस प्रकार से ले लिया, ये लकीर ले लिया, ये हो गया हमारा इसका रेखा। तो ये जो रेखा है इसको हम कहते हैं त्रिज्या, इसको क्या कहते हैं हम, त्रिज्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। इसको आर से हम क्या करते हैं, सूचित करते हैं, इसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं, आर से। अब हम इसी प्रकार से देखिए ये तो हमारा क्या चीज़ दिया हुआ था, केंद्र हो गया, ये हो गया हमारा त्रिज्या, ये जो लकीर खींचे इस प्रकार से रेखा। और यहाँ पे मान लीजिए हमने इस प्रकार से ये जो दिया, ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका व्यास, इसको क्या कहेंगे हम, व्यास कहेंगे, ये होता है हमारा व्यास, इसको क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो हमने इतना तो समझ गया। अब इसमें हमें फार्मूला निकालना है इसका। देखिए परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr। यहाँ पे देखिए परिमाप की जगह पे वृत्त में क्या होता है, परिधि का यूज होता है। परिमाप की जगह पे क्या यूज करते हैं, परिधि। तो यहाँ पे देखिए परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। 2 हो गया संख्या में, और पाई का फार्मूला यहाँ पे देखिए पाई का भी मान होता है। पाई का मान कितना होता है, पहला तो यहाँ पे देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, पाई का मान होता है 22/7। ये पाई का मान होता है, पाई की जगह पे लिख सकते हैं आप 22/7। अगर कहीं पे दिया रहे क्वेश्चन और उसमें कहीं पाई का मान निकालने का, तो 22/7 लिख देना है। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिखें, 3.14 होता है इसका दूसरा पाई का मान। हम इसी प्रकार से ये पाई का मान होता है, ये दोनों क्या है, पाई का मान। अब हम इसी प्रकार से समझते हैं यहाँ पे आर। आर क्या है, ये आर त्रिज्या दिया हुआ है। ये जब इस प्रकार से त्रिज्या दिया रहा है, जैसे मान लीजिए ये दिया है 6, तो हम क्या करेंगे, आर की जगह पे 6 लिख देंगे। तो ये तो हमारा हो गया वृत्त का परिधि। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई वृत्त में दिया हुआ क्षेत्रफल निकालना, और इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, अर्ध और वृत्त। इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का फॉर्मूला हमें देखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वृत्त। इसमें वृत्त लगा है, तो हमने मान लीजिए ये वृत्त बना लिया, ये वृत्त का चित्र बन गया। और इसमें क्या कह रहे हैं, अर्ध। अर्ध का मतलब आधा वृत्त, आधा और वृत्त। तो आधा वृत्त हम बनाएंगे इसमें से पूरा, ये तो हो गया पूरा वृत्त, हमें कितना लेना, आधा वृत्त, तो हम ले लिए आधा वृत्त।
तो आधा वृत्त में हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर। पाई आर कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है पूरा जब दिया हुआ था हमारा, तब कितना हुआ था क्षेत्रफल इसका, पाई आर स्क्वायर हुआ था। लेकिन इसमें देखिए आधा दिया हुआ है, तो आधा दिया है तो हमने यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसका आधा कर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पाई आर, अगर स्क्वायर दिया हुआ था तो इसको आधा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा इसका आधा। अब हम इसी प्रकार से दिया है यहाँ पे देखिए परिमाप। अब देखिए परिमाप इसका फॉर्मूला होता है, अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है व्यास गुने पाई आर। अर्धवृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में समझ गए। अगले वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।